ऑलराइट नाज़रीन, तो था जिसका इंतज़ार फाइनली आ गए हैं हमारे टी माउंटेन्स। मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं रिता, और रिता भी जा रही है श्रीमंगल। सो मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत केयरफुल रहना है, ये बड़ी रिस्की जगह है जहाँ से लोग कुछ ना कुछ छीन लेते हैं। चलें जी, कॉफ़ी वाले भैया आ गए, हमारी सुबह की कॉफ़ी रह गई थी। तो अगर आप मैप के ऊपर देखें तो इस वक्त हम बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? चनाचूर चनाचूर मक्खा। जी लुक एट दिस यार, ये है टी माउंटेन्स, बिल्कुल रोड की साइड के ऊपर। माउंटेन्स भी क्या हैं, ये तो टी फील्ड्स हैं एक्चुअल में। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बांग्लादेश को। और पिछली 3 एपिसोड्स में मैंने आपको अपना ढाका में पहुंचना, फिर न्यू ढाका दिखाया, और फिर आपको ओल्ड ढाका की गलियां, सड़कें और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें दिखाई। तो आज अब हमारा टाइम है यहाँ से निकलने का, ढाका से, और चलेंगे हम ढाका से ज़रा नॉर्थ की तरफ और उनके माउंटेन्स की तरफ। तो ब्रेकफास्ट करना है पहले जल्दी से, फिर आपको बाकी की बातें बताता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या है, अगर निहारी है यहाँ पे कहीं अच्छी? पाकिस्तानी है? हाँ, लाहौर से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। निहारी खानी है कोई? हाँ, यहाँ पे कोई अच्छी निहारी कहाँ से मिलेगी? अच्छा निहारी आप प्रिंस में जाइए, यहाँ से 2 मिनट का ही वॉक है। 2 मिनट। तो आपका नाम क्या है? सुहाग। सुहाग। सुहाग, चलें जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। चलते हैं जी। तो ये बेसिकली मीरपुर वन एरिया के अंदर मैं रह रहा हूँ। मीरपुर वन एरिया इज़ अ हब ऑफ फूड, काफ़ी चीज़ें। अच्छा, होता ये था कि मैं मीरपुर से निकल के दूसरी जगहों पे चला जाता था, तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे चीज़ें नहीं ट्राई कर सका। कल मैंने इधर निहारी खाई थी, मुझे मज़े की नहीं लगी थी। तो अभी मुझे यहाँ के लोकल एक सुहाग भाई ने बताया है कि आप प्रिंस की निहारी ट्राई करें। तो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी निहारी वाला। यहाँ पे उसने बताया कि इधर को प्रिंस निहारी है। प्रिंस नहीं, उधर है। अच्छा है वो निहारी वाला कि कैसा है? ठीक है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। अच्छा, आप बाहर का नहीं खाते, ठीक है। उधर है, उधर प्रिंस। तो उधर जाओ, उधर भी एक मिलता है। आप अपना चेहरा तो दिखाएं, चेहरा तो दिखाएं। ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। उधर ओवरब्रिज मिलेगा, उसके ठीक है। बाद बड़ा एक बिल्डिंग है, नाम प्रिंस लिखा हुआ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मामून भाई, थैंक यू। तो सब लोग बैग्स देख लेते हैं ना, और उनको पता लग जाता है टूरिस्ट है, तो पूछते हैं स्पेशली पाकिस्तान से या इंडिया से। तो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और गाइड करते हैं यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, मुझे लगता था एक थोड़ा सा वो गैप होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के अंदर, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट है। बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट और प्यार मोहब्बत, मतलब बिल्कुल आपको ऐसे लगता है आप अपने ही मुल्क के किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर आए हो। सो ये बेकरी भी है, मैंने क्योंकि रास्ते के लिए भी कुछ लेना है, के लिए ना हम कुछ ड्राई आइटम्स रख लेते हैं रास्ते में खाने के लिए। ये 30 टका का है। भैया इधर प्रिंस निहारी कहाँ है? वो सामने बाटा के साथ प्रिंस रेस्टोरेंट है ये। ओके। सुबह ये 9 बजे का टाइम है, और आज फ्राइडे है। फ्राइडे को यहाँ छुट्टी होती है, जुम्मे वाले दिन। तो ये सड़क क्रॉस करना इन साइकिल रिक्शा की वजह से इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और जो मैं समझ पाया हूँ वो यही रीज़न है कि ढाका की ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती है, बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि यहाँ पे साइकिल रिक्शा बहुत ज़्यादा है, तो वो स्लो कर देते हैं ओवरऑल प्रोसेस को। अब देखते हैं आज की निहारी भी वैसी मिलती है या कल जैसी है, क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। निहारी ट्राई करनी है जी, जो जिस तरह गोश्त की बोटी वाला होता है वैसी निहारी होती है, इधर वो हड्डी वाला होता है, बोंग वाला होता है। ओके जी, शुक्रिया। लो जी नाजरीन, निहारी का मैंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज़ मैंने यहाँ पे भी आके जब निहारी देखी तो वैसी ही मिलती है यहाँ पर, बोंग वाले स्टाइल के अंदर बेसिकली निहारी मिलती है। तो आज मैंने मंगवा लिया है वाइट चिकन कड़ी, इसको वो कहते हैं चिकन सूप। वाइट बोटी है और उसके साथ थिक ग्रेवी है, तो ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर जब हम नींबू निचोड़ के खाएंगे तो और मज़ा आएगा। साथ है गर्मा गर्म तंदूरी खमीरी रोटी। लेट्स ट्राई दिस वन। आई होप
दिस विल बी गुड। तो साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है जनाब कि आज हमने ढाका से निकलना है और ढाका से आज हमने जाना है टूवर्ड्स नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ बांग्लादेश। और नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ बांग्लादेश में मशहूर है यहाँ के टी गार्डन्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो चाय है वो आती है कीनिया से और बांग्लादेश से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, वेरी टेस्टी। तो हमने बस यहाँ से ट्रेन लेनी है, ट्रेन पकड़नी है। आपको सारा आज ट्रेन का एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि बांग्लादेश की ट्रेन्स कैसी होती हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे लोग इधर सफ़र करते हैं। पूरा एक आपको जो कल्चर पता चलता है ना, वो आप ट्रांसपोर्ट जब भी किसी मुल्क की यूज़ करते हो तब आपको किसी मुल्क का जो है वो पता चलता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितने टाइप की भी ट्रांसपोर्ट हैं किसी भी मुल्क में, वो मैं ज़रूर शेयर करूँ आप सबके साथ। तो आज हम यहाँ से निकलेंगे, पहले स्टेशन जाएंगे और स्टेशन से फिर टिकट मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, उसकी स्टोरी आपको बाद में बताऊँगा। और उसके बाद फिर हम बाकी सफ़र जो है वहाँ से करेंगे। तो खाना बहुत मज़े का है, जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं और लेट ना हो जाए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं। आप चलते हैं स्टेशन। ओ नो यार, मैं इधर आया हूँ तो आज तो ये मेट्रो बंद है फ्राइडे की वजह से। चलें जी, ये तो सीन हो गया है बैड। और ट्रेन पे जाना था, अब हम फिर इन ड्राइव करवाते हैं और फिर पहुँचते हैं अपने कमलापुर रेलवे स्टेशन। सो बेसिकली इन्होंने बताया कि आज जुम्मा है और जुम्मे की वजह से जो जुम्मे के बाद बेसिकली ओपन होती है मेट्रो। सो ऑलमोस्ट है जनाब, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर तो मैंने इन ड्राइव से मंगवा लिया है 150 टका के अंदर। अब बाइक आती है तो फिर बाइक पे जल्दी जल्दी चलते हैं नाजरीन। एडवेंचर एडवेंचर। बारिश तेज़ होती जा रही है नाजरीन और अब हम बाइक पे जाएंगे। ट्रैफिक बहुत बुरी जाम है, अल्लाह करे मैं पहुंच जाऊं। मेरे पास अभी 45 मिनट्स हैं, लेकिन ढाका की ट्रैफिक का कुछ नहीं आप ट्रस्ट कर सकते कि कहाँ पे आपको फंसा ले। सो होपफुली हम पहुंच जाएंगे अपने टाइम पे। लेट्स रीच कमलापुर रेलवे स्टेशन। ओके, सो टाइमली पहुंच गए हैं हम 10:35 पे। दिस इज़ कमलापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी बस स्टेशंस भी हैं और इसके अलावा ट्रेन स्टेशन भी यहाँ पर है। ओके जी, सो लेट्स एक्सपीरियंस नाउ बांग्लादेश का रेलवे सिस्टम और ट्रेन स्टेशन। ये इनका मेन ट्रेन स्टेशन जिसको कहते हैं कमलापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मुझे सारे टिकटिंग बूथ नज़र आ रहे हैं। तो बांग्लादेश का सीन मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं गलत आ गया हूँ, सॉरी, दूसरी तरफ से जाना था। तो क्योंकि आपको जो टिकट्स हैं ओपन वो 10 दिन पहले होती हैं और अगर आप बुक नहीं करवाते तो 10 दिन पहले सारी टिकटें बिक जाती हैं। तो बहुत कम सिर्फ स्टैंडिंग टिकट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। थैंक्स टू अबीर भाई जिनके साथ मैंने कल का पूरा दिन स्पेंड किया। उन्होंने मेरे आने से पहले ही मेरी सारी जो ट्रेन की टिकट्स थी वो परचेज़ कर ली थी। तो अब मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में टिकट है। ऑलमोस्ट 275 टका की मैंने टिकट बाई की थी ऑनलाइन और थ्रू हबीब भाई। और फिर यहाँ से मुझे जो लेकर जाएगी ढाका से टूवर्ड्स श्रीमंगल। तो अभी प्लेटफॉर्म का मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी आएगी, सब कुछ बंगाली में लिखा हुआ। तो हम किसी से पूछ लेते हैं। ये जयंतिका एक्सप्रेस श्रीमंगल अभी भी लाइन नहीं दिया। अभी नहीं लाइन किया, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी? जब टाइम होगा तब मॉनिटर अभी दिखा देगा। अच्छा, वो लेकिन बंगाली में लिखा है मुझे 717 जो है ना, ठीक है 717 ओके, वो वाला है। टिकट वाले भैया ने हमें ये बताया है कि अभी आप थोड़ा सा जल्दी आ गए हो तो ट्रेन जो है वो 15-20 मिनट बाद आएगी।
और ये जो सामने स्क्रीन लगी है इसमें लिखा था सब कुछ बंगाली में हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर ट्रेन नंबर है हमारी जयंतिका एक्सप्रेस 717। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा तो हमें पता चलेगा कौन सा प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम फिर इस वेटिंग एरिया के अंदर यहाँ पे बैग रख के थोड़ा सा वेट शेट करते हैं। ओके जी, सो प्लेटफॉर्म नंबर 2 अनाउंस हो गया है हमारी ट्रेन का और सब लोग अब लाइन बनाकर यहाँ पर खड़े हो गए। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सारे प्लेटफॉर्म जो है ना वो ग्राउंड लेवल के ऊपर ही हैं। आपको कहीं पे ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ के जाना पड़ता, बिल्कुल आप स्ट्रेट आए हो, एंटर हुए हो और यहीं पे सारी ट्रेन्स आती हैं बारी बारी करके प्लेटफॉर्म के ऊपर। 8 प्लेटफॉर्म है और डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म में रो पे जाके खड़े हो जाते हो। तो मेरे साथ हैं इधर मुझे मिले स्टूडेंट रेहान भाई। रेहान जो है अभी रेहान आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? यहाँ कॉलेज में है यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी? फर्स्ट ईयर। ओह, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिस्ट्री। एक चीज़ मुझे अच्छी जो लगी है ढाका के अंदर ओवरऑल, चाहे चीज़ें आपको पुरानी ज़रूर नज़र आएंगी लेकिन सफाई सुथराई आपको नज़र आएगी यहाँ पर। ढाका की रोड्स भी मुझे रिलेटिवली बहुत बेहतर लगी कंडीशन में। और अभी मैं स्टेशन पे भी आया हूँ, आपको स्ट्रक्चर ज़रूर लग रहा होगा कि यार पुराना है, बट स्टिल बहुत साफ़ सुथरा है। जो इधर कैरेज नंबर होता है वो यहाँ पे इंग्लिश के कोई 3 वर्ड्स होते हैं, जैसे मेरा है JHA। JHA कहाँ पर लिखा होता है इसका वो भी दिखाइएगा। दिस इज़ शोवान चेयर। व्हाट इज़ दिस? टी एंड तो हमने जे में जाना है। झ ओके ओके। सो दिस साउंड इज़ झ। सो बेसिकली मेरा जो JHA लिखा हुआ है दिस इज़ झ। सो 37 नंबर है मेरी। अब रेहान मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं, उन्होंने भी साथ ही जाना था लेकिन उनकी सीट कोई और है। ओके, सो ये है जी सीट्स वाला सिस्टम यहाँ पर। 37 37 इज़ दिस वन। दिस इज़ W37। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू। ओके जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। सीट पे मैं बैठ गया हूँ और ये है इनकी इकोनॉमी की सीट। और इकोनॉमी की सीट के अंदर वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की थी मुझे मिल जाए एसी वाली, लेकिन 10 दिन पहले भी बुकिंग की तो सारी एसी वाली सीट्स निकल चुकी थी। बट अगर आप इकोनॉमी को भी देखेंगे तो रियली नॉट बैड। रिक्लाइनिंग वाली सीट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त। और ये है जनाब मेरी सीट्स। लेग स्पेस भी अच्छी है, फुट रेस्ट भी है और साथ आपके जो है ऊपर सामान रखने के लिए भी जगह बनी है। तो हमारी जो नॉर्मली होती हैं वो कैबिन वाली शेप के अंदर ही होती हैं, जो बर्थ वाले स्टाइल के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये सीट्स हैं, आप बड़े आराम से जो है वो पीछे करके लेट भी सकते हो। और स्पेशली मेरे पीछे जो अंकल है उन्होंने मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पे जब आप वीडियो बना रहे होते हो विंडो से मोबाइल से स्पेशली, तो जब स्टेशन आए तो लोग स्नैच कर लेते हैं, तो ज़रा एहतियात से रहना। ऑलराइट नाज़रीन, सो ट्रेन चल पड़ी है ऑलमोस्ट कितने बजे? 11:15 चलनी थी और चली है 11:32 पे, तो सिर्फ 15 मिनट लेट चली है। स्लोली अब हम निकल रहे हैं ढाका से। सो मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत केयरफुल रहना है, ये बड़ी रिस्की जगह है जहाँ से लोग कुछ ना कुछ छीन लेते हैं। तो जी अभी तक ये ढाका शहर ही चल रहा है और ढाका के भी अंदर डिफरेंट स्टेशन से हम गुज़र रहे हैं। और आई थिंक अभी एक और भी स्टेशन आना था जहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास भी इसका एक पिकअप पॉइंट है जहाँ पे आई थिंक ये रुकेगी। तो शोर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इकोनॉमी में अपना शीशा ये ऊपर करके बैठे हुए हैं, इसलिए बाहर से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ये है कि हमें फिर क्योंकि माउंटेन्स में जा रहे हैं और टी गार्डन्स आएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी हमें सीन देखने को मिलेगा। चलें जी, कॉफ़ी वाले भैया आ गए। हमारी सुबह की कॉफ़ी रह गई थी, अब हम कॉफ़ी का कप है ऑलमोस्ट छोटा सा कप है 30 टका का। सो बेसिकली इसमें कंडेंस मिल्क डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं। भैया मेरे में शुगर ना डालिएगा। नो चीनी, कॉफ़ी ज़्यादा। थैंक यू।
चलें जी, चाय तो पियेंगे हम जाके श्रीमंगल में, फ़िलहाल ट्रेन में पीते हैं कॉफ़ी। गुजारा है भैया, कॉफ़ी थोड़ी और डाल देंगे, दूध का टेस्ट आ रहा है। ज़हमत की है। खुश किया बस, चम्मच इतना ही लाया जैसे बहुत ज़्यादा डालिए। ओके जी, सो ग्रीनरी आ गई है और आप देखें जी कि हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं और सिटी लाइफ अब ज़रा होगी ख़त्म। शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे अभी इस वक्त जो विंडोज़ हैं वो सारी ओपन है और साथ हमारे एक ट्रेन भी दूसरी गुजर रही है और इसके साथ साथ अब आई थिंक ये विलेज लाइफ है। तो अभी पहले जब निकले थे तब तो बड़ा अच्छा आसमान, फिर ज़रा काले बादल थे और धूप भी नहीं थी। तो अब थोड़ा सा ढाका से बाहर निकले हैं तो अब ज़रा बादल हो गए हैं कम और अब हल्की हल्की धूप है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हवा जो है वो ठंडी है एटलीस्ट, और नमी भी उस तरह नहीं है, ह्यूमिडिटी भी उस तरह नहीं है जैसे आपको तंग करती है। साथ ट्रैवल कर रही हैं रिता, और रिता भी जा रही है श्रीमंगल, और रिता का प्लान है नेक्स्ट मलेशिया का, और मलेशिया का जो है अभी सारा प्लान मैंने मलेशिया का उनको बता दिया, और मेरा जो सारा श्रीमंगल का जो सारा प्लान है वो रिता ने कर दिया। मैं यहाँ पे WHO के साथ हूँ एज अ कोऑर्डिनेशन। ओके, WHO के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वक्त जो है फ्रेंड्स के साथ श्रीमंगल जो है वो टाइम जस्ट फॉर वीकेंड जा रही है। तो और मलेशिया का वैसे आपका प्लान है? हाँ, मेरा और मेरा सिस्टर का और नेक्स्ट मंथ चले जी। मलेशिया में आपने कुआलालंपुर, लंकावी और पेनांग, जॉर्ज टाउन और मलाका। टाइम आपके पास कम है और जगह मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दी है। और आपने भी वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लंबी लिस्ट बता दी है श्रीमंगल की। सो जो भी सारी हमारी अभी अगला नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें श्रीमंगल की सारी जो जगह हैं वो मुझे रिता ने गाइड कर दी हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर मैक्सिमम। जितनी भी ये सारी जगह होगी हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो है श्रीमंगल की वो दिखाएँ। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो नॉर्थ में इसी साइड की तरफ जाते हैं, जो अगर जो ज़रा कूलर रीजन है वो बांग्लादेश का, हाँ, यही रीजन है सारा। ओके, यहाँ पे और यहाँ श्रीमंगल या सिलेट उससे ऊपर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। चलें जी, सफ़र अब हमारा जारी है और अभी देखें कुछ लोगों को सीट्स मिल गई हैं और कुछ लोगों को फ़िलहाल कुछ लोग खड़े होकर भी जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना 80% लोगों को बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी आती है यहाँ पर, और बाकी जो नहीं भी बोल सकते समझ सबको आती है। तो ओवरऑल उस तरह कम्युनिकेशन का तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता। थोड़े बहुत जो बहुत ज़्यादा ओल्डर पीपल है ना उनको नहीं आती, क्योंकि जितने भी यंग जनरेशन ये जो भी मेरे साथ सारे जा रही हैं तो ये सारे इस वक्त जो है पाकिस्तानी ड्रामाज़ की फ़ैन है, हानिया आमिर की सारी फ़ैन्स हैं। तो कहते हैं कि अब पाकिस्तानी ड्रामा इतना देखते हैं जिसकी वजह से हमारी उर्दू अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और राइट जी, सो पहला स्टॉप एक्चुअल में अब आया है और इस स्टॉप का नाम है बोयरक पॉइंट, बोयरक स्टेशन। और ये बहुत खूबसूरत दरिया के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है इनका। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेन की जो स्पीकर्स लगे हुए हैं और जो भी स्टॉप आने लगता है पहले उसकी यहाँ पे स्पीकर्स के थ्रू अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि अगला स्टेशन आने लगा है। ओके जी, सो अगर आप मैप के ऊपर देखें तो इस वक्त हम बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये वो चिकन नेक वाला एरिया जहाँ पे इंडिया की 7 स्टेट्स आती हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और मेघालय। तो बांग्लादेश इन्हीं स्टेट्स के साथ है। यहाँ पे ऊपर भूटान है और भूटान के साथ इधर नेपाल है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है जी आजमपुर, और ये बिल्कुल समझ लें कुछ मीटर्स के फासले के ऊपर है इंडिया के बॉर्डर से। साथ ही इधर एयरपोर्ट है इंडिया का कोई। तो इसको क्या कहते हैं? चनाचूर चनाचूर मखा।
आप तीनों WHO से हैं, हबीबा, ज़रीन और रिता। ऑलराइट नाज़रीन, तो था जिसका इंतज़ार, फाइनली आ गए हैं हमारे टी माउंटेन्स। ये सामने जितने भी अब आपको टी छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, सारे चाय के बागान हैं। नीचे से पकड़ना। ऑलराइट, ले नाज़रीन, इसमें निम्को है बेसन की, और साथ ये प्याज भी है, इसमें प्याज भी है। ओके, ट्रेडिशनल है। ओके, चलें जी, ये स्पेशल में रिता ने स्पेशली पेमेंट किया है, और थैंक यू सो मच रिता। हम ये खा के अब आपको बताता हूँ। बहुत फिट है जनाब। इसके अंदर इन्होंने प्याज भी डाला हुआ है, थोड़ा सा लेमन भी डाला हुआ है, तो ये यहाँ पे खाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेन के अंदर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का भी अपना मज़ा है। लुक एट दिस यार, क्या ज़बरदस्त, सारे इंजॉय कर रहे हैं। ओके नाजरीन, सो फाइनली आ गया है स्टेशन। 5 PM ऑलमोस्ट, दरमियान में ही है स्टेशन। मुझे लगता है कि प्रॉपर नहीं बना हुआ आपको। ओके, प्लेटफॉर्म है दूर और आपको ऐसे उतरना पड़ेगा। ओके, रश बहुत ज़्यादा है और ट्रेन ने उतारा है हमें सेंटर में। हमें अब पटरी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सो जी, फाइनली ये थी हमारी ट्रेन, और आप देख रहे हैं कि ट्रेन के ऊपर भी लोग ऐसे बैठे होते हैं यहाँ पर, और पूरा सफ़र करते हैं प्रॉपर बैठकर। बड़ा मुश्किल है यार, हम लोग नीचे अंदर नहीं चला जा रहा होता, ये लोग ऊपर बैठ के ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। सो जी, ट्रेन चल पड़ी, बस ऑलमोस्ट 5 मिनट से रुकी है। यहाँ से हम उतरे और उसके बाद आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दिस इज़ श्री मंगल बस स्टेशन। तो मैंने बुकिंग तो कोई नहीं कराई हुई थी, तो मुझे जो मेरे साथ अभी 3 फ्रेंड्स थी, ज़रीन और रिता और हबीबा। सो उनके साथ काफ़ी डिस्कशन होती रही, बहुत चीज़ें उन्होंने हेल्प आउट भी की, और हमने फिर एक हॉस्टल बुक करवा लिया, जो कि एक रिज़ॉर्ट के अंदर कोई हॉस्टल है, तो हमने वहाँ जाना है। सो मुझे उन्होंने स्पेशली फिर ज़रीन ने कहा था कि टी तो चलें आप पियेंगे यहाँ पर आकर, क्योंकि इधर टी माउंटेन्स है, इधर का पाइनएप्पल भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें, आते ही हमें पाइनएप्पल ने यहाँ पे वेलकम किया है, तो ये भी ज़रूर ट्राई करेंगे। पहले एक दफ़ा हम अपने हॉस्टल पे पहुँच जाएँ। जैसिम, ओके जी, जैसिम के साथ हम जा रहे हैं और चलते हैं अपनी डहोलिस। यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है। ये आपको सफ़र दिखा दिया हमने ट्रेन का, और ट्रेन के बाद अब हम टी माउंटेन्स, इसको कहते हैं जी टी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, श्री मंगल और सिलट। तो काफ़ी है तो माउंटेन वाला शहर, लेकिन काफ़ी अच्छा आबाद है, काफ़ी ये बाज़ार हैं जहाँ से भी मैं गुज़र रहा हूँ। आपको जगह जगह भी यही टुक टुक और रिक्शाज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे है तो इसलिए कुछ दुकानें आपको बंद भी नज़र आएंगी, लेकिन वेदर शुक्र है अच्छा है, मच बेटर दैन ढाका। हाँ, पाकिस्तान सपोर्टर, ओके गुड। सिम भाई को पान खाना है, बहुत तलब हो रही है पान की, कह रहे हैं मैं पान लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया एक ब्रेक। सीन याद आ गया दिल्ली में, हमारे कौन थे, शहरयार भाई थे, शाहिद भाई थे, या मैं नाम भूल गया उनका, जो दिल्ली में हमें लेकर जा रहे थे, और सिग्नल के ऊपर अपना रिक्शा खड़ा करके और अखबार लेने चले गए थे क्योंकि उस वक्त उनको अखबार की तलब हो रही थी। देखो यार, ये यहाँ पे तो देखो पान शॉप है, और ये क्योंकि हम टी माउंटेन्स में आए हैं, तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको टी नज़र आती है। यहाँ की टी भी इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे, टी टेस्टिंग एरिया है यहाँ पे। जी लुक एट दिस यार, ये है टी माउंटेन्स, बिल्कुल रोड के साइड के ऊपर। माउंटेन्स भी क्या हैं, ये तो टी फील्ड्स हैं एक्चुअल में। वैसे मैंने श्रीलंका में और मलेशिया में और बाकी कई मुल्कों में हमने ज़्यादातर माउंटेन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्कुल आपकी रोड के किनारे के ऊपर
दोनों तरफ इस वक्त टी है, ज़बरदस्त मौसम है और क्या खूबसूरत रोड है यार। लुक एट दिस, क्या जासिम हमें लेके जा रहा है इस बड़ी खूबसूरत रोड के ऊपर। वाह, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। ड्रोन होता तो मैं आपको ऊपर से ज़रूर दिखाता। वाह, कल करेंगे ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर। आज आपको सिर्फ हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने बस पहुँच के चेक इन वगैरह करना है और श्रीमंगल का एक बस छोटा सा एक्सपीरियंस लेंगे, बाकी ज़रा कल करेंगे डिटेल में। ओके जी, तो अब फील्ड्स हो गए हैं कम और अब माउंटेन्स वाला जो मैं कह रहा था वो आ गए। ग्रैंड सुल्तान टी रिजॉर्ट एंड गोल्फ, वाह भाई वाह। ओके, तो यहाँ पे चले हम खाने पीने आएंगे शाम को। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी है, 5:15 बजे पहुँच रहे हैं। तो बड़े बड़े ग्रैंड रिजॉर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ पे अब रिजॉर्ट्स वगैरह आ गए हैं मज़ीद, और यहाँ से अब हमने होना है लेफ्ट। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम जासिम, बड़ा मज़ा आया, आपने बहुत अच्छी राइड दी। ये है जी डहोलीज़ रिज़ॉर्ट है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ये है इनके विलास, वाटर पूल विलास हैं बहुत ज़बरदस्त। ये सारे आप चेक कर रहे हैं, ये डहोलीज़ का रिज़ॉर्ट है। जिन्होंने अगर फैमिली के साथ या आप कपल्स के साथ आते हैं तो आप ये बुक करवा सकते हो, और अगर आप एज अ बैक पैकर और सिंगल आते हो तो बिल्कुल सामने इनके फिर यहाँ पे भी है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा ही कूल। लेट्स गो। ओके जी, सो ये है जी हमारा बंक बेड। तो सामने यहाँ पे भी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी रहती है यहाँ पर, और ये एक्चुअली सामने बिल्कुल होटल के एक बहुत बड़ा मंदिर है और इनकी कोई पूजा का आज दिन है और इवेंट चल रहा है। तो सारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर आई हुई है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं कि इधर कैसी लाइफ है और इनका इवेंट होता क्या है। बेसिकली सब लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। ले जी, चलते हैं हम वापस और अपने रूम में, और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हम 5 साढ़े 5 घंटे का सफ़र करके आए हैं। दिस रेस्टोरेंट इज़ छमुंग। अच्छा, छमुंग कौन सा है? आगे कितना दूर है? 5 मिनट वॉक। अच्छा है रेस्टोरेंट। ये आ गया है बाज़ार, तो आई थिंक मे बी शायद ये रेस्टोरेंट होगा, मुझे नहीं समझ आ रही लिखा क्या हुआ है इसके ऊपर। तो ये है एक छोटा सा कैफ़े, जूस एंड शेक्स जनाब। सो दिस इज़ छमुंग रेस्टोरेंट एंड इको कैफ़े। तो बेसिकली इन्होंने भी नेचर के अंदर ही ये बनाया हुआ है, और रिजॉर्ट भी है और इनका कैफ़े भी है। सो इट्स अ वेरी फैंसी थिंग। ऑलराइट जी, सो फूड आ गया है हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, दैट इज़ छमुंग रेस्टोरेंट। मैं इनसे इनका मतलब भी पूछूंगा, इसका मीनिंग क्या है, बट सो नाइस ऑफ देम, इतनी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने एक तो जब उनको पता चला कि पाकिस्तान से आए हैं, गेस्ट आए हैं, और सेकेंडली फिर उन्होंने मेरा चैनल भी देखा, तो उन्होंने कहा जी हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के अंदर हम आपको फ्राइड राइस के साथ हम आपको जो इनके शाशलिक चिकन है और आई थिंक सिजलिंग चिकन और फ्राइड चिकन वो भी इन्होंने साथ दिया। सो दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री। कमाल, खट्टा मीठा चिकन। और जी, सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल मील और बहुत मज़ा आया। तो जुड़े रहिए, अभी हम दूसरे शहर में पहुंच गए हैं, श्रीमंगल को सुबह डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के टी गार्डन्स, टी फैक्ट्रीज, कैसे चाय बनती हैं, किस तरह यहाँ पे फ्लेवर्स बनते हैं, और भी इधर देखने को क्या है, लेकिन वो शेयर करूँगा आपसे अगले एपिसोड में। जुड़े रहना है और देखते रहना है क्या बीइंग अ ट्रैवलर।